हेलो तो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम टू माय को न्यू वीडियो में। आज मैं हॉरर वीडियो देखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि आज मैं ऐसा वीडियो लेकर आ चुका हूँ जो आप देख ले तो आप भी मिस्ट्री होने वाले, क्योंकि इस बार मैं मिस्ट्री चीज लेकर आ चुका हूँ। मिस्ट्री वीडियो है एंड आप इसे ऐतिहासिक भी बोल सकते हो, क्योंकि ये आजकल की बात नहीं है, हजारों साल पहले की बात है, जहाँ पे उतना आविष्कार भी नहीं हुआ था, लेकिन इंसान ने अपने हाथों से ऐसे रहस्यमय चीज बना के रख दिया, जो कि आप कल के इंसान देखते हैं तो उस पर भाई कंफ्यूज हो जाते, क्या ये सच में ऐसा भी हो सकता है या नहीं। तो आज हम उसी देखने वाले, लेट्स सी, आपको भी मजा आएगा तो वीडियो को लाइक करना। बढ़ते हैं फर्स्ट वीडियो की ओर। नंबर 1, रोमन डोडेकाइनहेड्रॉन। रोमन साम्राज्य की खुदाई में अक्सर तलवारें, सिक्के या बर्तन मिलते हैं, लेकिन जब पुरातत्वविदों ने एक अजीबोगरीब कांसे की वस्तु खोजी तो सब हैरान रह गए। इसका आकार गोलाकार भी नहीं था और चौकोर भी नहीं था, बल्कि यह है डोडेकाइनहेड्रॉन, यानी 12 सतहों वाला रहस्यमयी ऑब्जेक्ट। हर सतह पर बिल्कुल गोल छेद और किनारों पर नुकीले उभार। पहली नजर में यह किसी खिलौने जैसा लग सकता है, लेकिन इसका रहस्य कहीं गहरा है। आज तक किसी को नहीं पता कि इसका इस्तेमाल आखिर किस काम में होता था। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि यह एक मापने का उपकरण रहा होगा। शायद सैनिक इसे दूरियों का अंदाजा लगाने के लिए प्रयोग करते थे। वहीं कुछ का मानना है कि यह कोई खगोलीय यंत्र था, जिससे मौसम, ऋतु या तारों की स्थिति का अध्ययन किया जाता होगा। लेकिन असली पहेली यह है कि इतने महत्वपूर्ण उपकरण का जिक्र किसी भी रोमन ग्रंथ या अभिलेख में नहीं मिलता। न तो इसे बनाने की विधि लिखी गई और न ही इसके उपयोग की कोई जानकारी। ये मुझे लगता है ना, पहले ज़माने में जैसे हम किसी को मारने के लिए पत्थर, ढेला वगैरह कुछ फेंकते हैं, उससे ऐसे ही क्या पता पहले के सैनिक यही उठा के सैनिक को मारते थे ताकि इससे जल्दी मर सके ना। एंड मुझे तो यही लगता है, आप भी सोच सकते हो क्या लगता है। एंड देखते हैं क्या बोलता है। यह ऐसा है मानो जानबूझकर इसका राज छुपाया गया हो। इतिहासकारों के एक वर्ग का मानना है कि यह शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान में प्रयुक्त होता था, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि यह किसी गुप्त समाज की वस्तु रही होगी, जिसका ज्ञान केवल चुनिंदा लोगों तक सीमित था। सवाल अब भी वही है, क्या रोमन डोडेकाइनहेड्रॉन सिर्फ एक साधारण कांसे का खिलौना था, या फिर यह कोई ऐसा प्राचीन वैज्ञानिक यंत्र था जिसका रहस्य आज भी हमारी पकड़ से बाहर है। नंबर 2, दमास्कस स्टील। मध्यकालीन युद्धों की कहानियों में एक नाम बार बार सुनाई देता है, दमास्कस स्टील की तलवारें। कहा जाता है कि ये तलवारें इतनी धारदार होती थीं कि एक ही वार में रेशम का कपड़ा हवा में काट देती थीं, और इतनी मजबूत कि दुश्मन की तलवार को टुकड़ों में बदल देती थीं, लेकिन खुद पर खरोंच तक न आने देती। दमास्कस स्टील सिर्फ मजबूत नहीं थी, बल्कि लचीली भी थी, यानी यह झुक सकती थी, मुड़ सकती थी, और फिर भी अपनी असली धार को कभी नहीं खोती। यही कारण था कि इसे बनाने वाले लोहारों को लगभग जादूगर समझा जाता था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य यह है कि उस धातु को बनाने का असली फॉर्मूला समय के साथ खो गया। आज के आधुनिक वैज्ञानिक और मेटलर्जिस्ट तमाम प्रयोगों के बावजूद वही क्वालिटी दोबारा तैयार नहीं कर पाए। वे इसका स्ट्रक्चर तो समझते हैं, पर उसकी सटीकता, वह खास तकनीक, वह तापमान और वे रहस्यमयी मिश्रण हमेशा के लिए इतिहास की गहराइयों में दफन हो। दमास्कस स्टील भारत और मध्य पूर्व से निकला था और फिर सिल्क रोड के जरिए दुनिया भर में फैला। यही वजह है कि यह तलवारें सिर्फ युद्ध का हथियार नहीं। देखो भाई, ये इतना रेयर चीज है तो राजा का खास आदमी ही बनाता होगा ना। क्या पता राजा ने उसे मार दिया होंगे ताकि ये दूसरे राजा से ना मिल जाए, ताकि युद्ध में वो जीत ना जाए। पहले के राजा ऐसे ही होते थे। एंड जहाँ तक तो लगता है मुझे ये सेम ताजमहल जैसा काम लग रहा है। एंड भाई राजा मार दिया होंगे, मुझे पक्का यही विश्वास। एंड चलो देखते हैं। बल्कि राजाओं और योद्धाओं की शान मानी जाती थी। आज जब तकनीक इतनी आगे बढ़ चुकी है, तब भी वैज्ञानिक इस खोई हुई धातु को पूरी तरह से दोहराने में असफल रहे हैं। यही वजह है कि दमास्कस स्टील को सिर्फ एक धातु नहीं, बल्कि एक खोई हुई सभ्यता की अनसुलझी पहेली माना जाता है। नंबर 3, माया कैलेंडर। कल्पना कीजिए, 1500 साल पहले एक ऐसा समाज जिसने समय की नाप और ग्रहों की चाल को इतनी सटीकता से रिकॉर्ड किया कि आधुनिक विज्ञान भी हैरान रह जाए। यह है माया कैलेंडर। पत्थरों और खगोलीय अवलोकनों से निर्मित यह कैलेंडर न केवल दिन, महीने और साल बताता था,
बल्कि यह भी बता सकता था कि आने वाले कई सौ सालों में सूर्य, चंद्रमा और ग्रह कहाँ होंगे। माया लोग इतने कुशल खगोलज्ञ थे कि उन्होंने समय को केवल रोजमर्रा के जीवन के लिए नहीं मापा। उनके कैलेंडर में खगोलीय घटनाओं, ग्रहों की स्थिति और प्राकृतिक चक्रों का अद्भुत समन्वय था। इसके आधार पर कृषि, त्योहार, धार्मिक अनुष्ठान और सामाजिक योजनाएं तय की जाती थीं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस कैलेंडर की सटीकता आज के डिजिटल और परमाणु घड़ियों के स्तर के करीब है, लेकिन फर्क इतना है कि माया लोग इन सब जटिल गणनाओं और पर्यवेक्षण से बिना आधुनिक उपकरणों के करते थे। यही कारण है कि इतिहासकार और वैज्ञानिक आज भी इस कैलेंडर की गहराई और जटिलता को पूरी तरह समझ नहीं पाए हैं। माया कैलेंडर सिर्फ एक समय नापने का साधन नहीं था, यह प्राचीन विज्ञान, खगोल शास्त्र और रहस्य का संगम था। इसे देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह सभ्यता सिर्फ कल्पना की दुनिया में नहीं, बल्कि गणना, खगोल और भविष्य की समझ में भी अद्वितीय थी। ओ ये भाई मिस्ट्री है भाई। सोचो यहाँ पे भाई खाली 12 घंटे के भाई यहाँ के आजकल के बंदे बना दिया 12-24 घंटे वाला। ये तो भाई यहाँ पे सूरज कब निकलेगा, कब कौन सा महीना आने वाले, वो एक ही कैलेंडर में इसने सारा चीज बना दिया भाई। ये इससे तो ये पता चलता है पहले वाले जमाने के बंदे के भाई क्या माइंड थे भाई, लेकिन आजकल के बंदे में नहीं है उतना जितना पहले के थे। तभी तो इतना रहस्यमय चीज बन के रेडी हो चुका है। एंड चलो देखते हैं। नंबर 4, लाइट हाउस ऑफ अलेक्जेंड्रिया। समुद्र के किनारे खड़ा एक ऐसा निर्माण जिसे देखकर हर नाविक की आंखें चमक उठती थीं। अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस दुनिया की 7 अजूबों में से एक और प्राचीन वास्तुकला का ऐसा चमत्कार जो मीलों दूर से जहाजों को मार्ग दिखाता था। लेकिन सिर्फ मार्गदर्शन ही इसका मकसद नहीं था। इतिहासकारों का मानना है कि इस लाइट हाउस में इस्तेमाल हुई तकनीकें इतनी उन्नत थीं कि कुछ लोगों का कहना है इसमें प्राचीन लेजर जैसी प्रणाली थी। मतलब दूर से आने वाले जहाज को सिर्फ आग और धुएं के संकेत से नहीं, बल्कि प्रकाश की दिशा और तीव्रता से भी मार्गदर्शन मिलता होगा। यह विचार आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बना हुआ है। और यही नहीं, इसकी ऊंचाई, संरचना और प्रकाश व्यवस्था इतनी परिष्कृत थी कि इसे देखने वाले दूर दूर के लोग हैरान रह जाते थे। यह सिर्फ एक इमारत नहीं, बल्कि प्राचीन इंजीनियरिंग और विज्ञान का प्रतीक है। लेकिन सवाल अब यह उठता है, अगर यह लाइट हाउस इतनी अद्भुत तकनीक का घर था, तो क्यों इतिहास में इसके पीछे छुपे रहस्यों का पूरा विवरण नहीं बचा? क्या इसके निर्माण में एक सेकंड, ये उतना रियल कैसे हो सकता है? ये जहाजों के लिए बनाए थे, लेकिन उस समय तो जहाज भी तो बन के रेडी हो सकता है। एंड ये उतना थोड़ी ना हो सकता भाई। इसमें क्या, जब जहाज बन सकता तो उस समय में, तो ये लाइट हाउस थोड़ी ना बनाने में कोई मुश्किल है। इसमें कौन सा रियल बात है? कोई गुप्त वैज्ञानिक विधि इस्तेमाल हुई थी जिसे समय ने हमेशा के लिए छुपा दिया। अलेक्जेंड्रिया का लाइट हाउस सिर्फ एक मार्गदर्शक टॉवर नहीं था, बल्कि प्राचीन विज्ञान और रहस्य की एक जीवित कहानी थी, जिसने अपने समय में हर नाविक और नागरिक को आश्चर्यचकित कर दिया। नंबर 5, होर्युजी टेम्पल वुड। जापान के नारा प्रांत में स्थित होर्युजी टेम्पल सिर्फ एक मंदिर नहीं, बल्कि 1300 साल पुरानी चमत्कारिक संरचना है। लेकिन इस मंदिर की सबसे बड़ी पहेली है इसकी लकड़ी। जी हाँ, वही लकड़ी जो इतनी शताब्दियों बाद भी बिना जर्जर हुए, बिना टूटे, बिना सड़ते हुए आज भी खड़ी है। जबकि आम लकड़ी चाहे कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, मौसम, कीड़े और समय की मार से बच नहीं पाते। इतिहासकार और वैज्ञानिक इस पर हैरान हैं। उन्होंने मंदिर की लकड़ी का अध्ययन किया, लेकिन अभी तक कोई निश्चित उत्तर नहीं मिला। सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ लकड़ी की प्राकृतिक गुणवत्ता थी, या इसके पीछे कोई प्राचीन जापानी तकनीक और विशेषज्ञता छिपी हुई थी, जिसे आज के इंजीनियरिंग ज्ञान से भी दोहराना मुश्किल है। विशेषज्ञ मानते हैं कि होर्युजी की लकड़ी को चुनने, सुखाने और जोड़ने का तरीका इतना परिष्कृत था कि यह प्राकृतिक बदलाव, भूकंप और मौसम की कठोर परिस्थितियों का सामना कर सकती थी। मंदिर की संरचना, खंभे और बीम का अद्भुत संतुलन इसे 13 सदी तक अडिग रखने में मदद करता रहा। इतनी उन्नत तकनीक उस समय के जापान में कैसे संभव थी? क्या यह केवल अनुभव और परंपरा का कमाल था, या किसी गुप्त विज्ञान और इंजीनियरिंग का प्रयोग हुआ था? क्या पता ये ऐसा लकड़ी हो जो पहले जमाने में होते, जो अब विलुप्त हो चुके हैं।
जो ऐसा पेड़ हो जो 100 साल 1000 साल आराम से रह सकते, ना सड़ सकते ना गल सकते, जो पहले जमाने में होते होंगे एंड अब विलुप्त हो चुका है। मुझे तो यही लगता है। एंड आपको भी क्या लगता है, आप भी बता सकते हो। जो अब भी हमारे समझ से परे है। होर्युजी टेम्पल की लकड़ी केवल प्राचीन वास्तुकला नहीं है, यह समय की परीक्षा में खड़ा एक सजीव चमत्कार है। एक ऐसा चमत्कार जो इतिहास, विज्ञान और मानव कौशल की सीमाओं को चुनौती देता है। ओके तो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी हो? वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। क्या मैं ऐसा ही रहस्यमय वीडियो और लेके आऊं? फिलहाल तो मेरे पास इतना ही वीडियो था एंड आपको और देखना है तो कमेंट में जरूर बताना। मैं नेक्स्ट वीडियो इसी पे लाऊंगा। एंड आपको हॉरर वीडियो अच्छी लगती है तो आप वो भी बता सकते हो, मैं हॉरर वीडियो भी लेकर आ सकता हूँ। एंड मिलता है ऐसे ही फैक्ट वीडियो एंड मिस्ट्री एंड हॉरर वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय।